किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार। चौपाल चर्चा की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के गजरोला। इस वक्त हमारी मौजूदगी कृषि विज्ञान केंद्र गजरोला अमरोहा में है और आज हम अपने किसानों के साथ चर्चा करने पहुंचे हैं गजरोला के कृषि विज्ञान केंद्र में, जहां आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सम्मान निधि के बारे में। प्रधानमंत्री सम्मान निधि से जुड़े हुए तमाम सवाल हम करेंगे हमारे किसानों के साथ और किसानों से जानेंगे कि कैसे वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस योजना का क्या लाभ उनको मिल रहा है, कैसे वो लाभ पा रहे हैं और कैसे उनका जीवन इससे बदल रहा है। तो शुरुआत हम अधिकारियों के साथ करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ कैसे हमारे किसानों के साथ तालमेल बढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआत आपसे, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा, ऑफिसर इंचार्ज कृषि विज्ञान केंद्र गजरोला अमरोहा पे हूँ और ये कृषि विज्ञान केंद्र वर्ष 2018 में इसकी स्थापना की गई है और उसके बाद से ये लगातार जनपद में किसानों के साथ में अच्छा सामंजस्य बना करके प्रशिक्षण देने का, प्रदर्शन देने का और साथ ही साथ में हमारी जो लाइन डिपार्टमेंट है उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बिछा करके किसानों के हित की अन्य कई योजनाएं के ऊपर कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे पादप प्रजनन, उद्यान विषय, पादप सुरक्षा, गृह विज्ञान और मत्स्य विज्ञान, ये विषय के वैज्ञानिक हमारे यहाँ पे कार्यरत हैं जो अपने अपने विषयों पर जनपद के किसानों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। बैठिए। तो देखिए, यहाँ अधिकारी भी मौजूद हैं और हमारे किसान भी मौजूद हैं, लेकिन अब एक बार किसानों से बात करते हैं, उसके बाद अधिकारियों से भी बात करेंगे। वो किस तरह से समन्वय बना रहे हैं, वो किस तरह से एक परिवार से दूसरे परिवार में खेती को बढ़ा रहे हैं, किसानों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं और यहाँ से जान लेते हैं क्या प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ इन तक पहुंच रहा है और तो ये कैसे उसको देखते हैं। क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम गुरुवचन है। हमको सम्मान निधि जो है मिल रही है और साल में इसकी 3 किस्तें आती हैं। सबसे खुशी की बात ये जो किस्तें आती हैं उस समय पे आती हैं जिस समय के किसान के पास पैसे की कमी होती है। तो इससे क्या है, हम अपनी जो कुछ वैसी ज़रूरतें होती हैं घरेलू वो भी पूरी कर सकते हैं और जो खाद बीज के लिए भी हमें पर्याप्त होता है। तो ये सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है और पूरी की पूरी राशि हमारे खाते में आती है। महिलाओं किसान से भी जान लेते हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि महिलाएं भी कहीं किसी से पीछे नहीं है। हाल ही में महिलाओं के एक समूह ने उनसे प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान तमाम अपने सुझाव, तमाम मोटे अनाज की जानकारियां उन्होंने साझा की और इसकी सूत्रधार बनी यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र की प्राची पटेल जो यहाँ हैं। उनसे भी जान लेते हैं उन्होंने कैसे इस पूरे कार्यक्रम को किया। आइए आपसे जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची पटेल और मैं यहाँ पर वैज्ञानिक होम साइंस पे कार्यरत हूँ और हमारे यहाँ पर समय समय पर कई दिवसीय प्रशिक्षण वगैरह कराए जाते हैं जिसमें हम महिलाओं को वो कैसे अपना रोजगार परक प्रशिक्षण टाइप के होते हैं जिसमें वो कैसे अपना कोई काम शुरू कर सकती हैं और कैसे मार्केट कर सकती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम उनकी डाइट प्लानिंग मतलब अपना पोषण वो कैसे अच्छा कर सकती है उसके लिए हम न्यूट्री गार्डन, जिन्हें हम पोषण वाटिका कहते हैं, उसके भी हम बीज वगैरह उनको देते हैं ताकि वो अच्छे से मार्केट से ना लाके सब्जी अपने घर पे ही पोषण वाटिका लगाएं और घर से ही सारी सब्जियां प्रदान करें उनको हो और वो उसमें कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इस टाइप की चीज़ें ना यूज़ हुई हो। तो आज हम ये देख रहे हैं कि प्रशिक्षण प्राप्त करके कृषि विज्ञान केंद्र से महिलाएं आदमियों के साथ तत्पर आगे बढ़ रही हैं। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा प्रोग्राम जब हुआ तो हमारे यहाँ से महिलाओं का चयन हुआ और हमें भी इस बात का बहुत मतलब बिल्कुल कोशिश है कि आगे इसके लिए बधाई आपको। वाकई अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। बैठिए और भी लोगों से जानते हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़ रही है। ये एक महिला है, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता, वही
जो उस समूह में थी जो जी हाँ, प्रधानमंत्री से ग्राम मुलाकात गुलरिया की। अमरोहा से। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ पहुंच रहा है आपको? हाँ जी, पहुँच रहा और है। कौन कौन सी योजना है प्रधानमंत्री की जो लाभ पहुंचा रही हैं आप लोगों को? प्रधानमंत्री जी की तो बहुत योजनाएं हैं बता जो हम दीजिए तक जरा। पहुंच रही हैं, जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र वाले हम तक पहुंचाते हैं और इनके कौन-कौन माध्यम सी से ही योजना? हम अपने मोदी जी से मिले। मैं आदर्श स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ। मेरी 30 महिलाएं हैं जो मेरे साथ काम करती हैं। हम बहुत जो बढ़िया। गन्ने की नई नई प्रजातियां तैयार करते हैं और किसानों को वितरित करते हैं, और जो हमारा रोगग्रस्त गन्ना उसे अलग कर देते हैं, स्वच्छ गन्ना सब किसानों को देते हैं। थैंक यू। बैठिए। तो देखिए, ये वो किसान हैं जो लगातार लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं, आपसे जान लेते हैं। खड़े हो जाइए। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में बताइए जरा, क्या है ये और इसका लाभ कैसे मिल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारी भारत सरकार जो किसान सम्मान निधि हमारे पेरेंट्स को मिल रही है, हमें तो नहीं मिल रही क्योंकि हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है। और बात तो एक ही है, परिवार में तो मिल रही है ना। लेकिन हम भी ज़मीन से जुड़े हैं और हम भी अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर अपना कार्य करते हैं उसमें, खेती में। और जो किसान सम्मान निधि आ रही है वो साल में 3 बार आती है और उसका अच्छे से लाभ मिल जाता है। मान लो अगर किसान के पास पैसा नहीं है, पैसे की समस्या है, तो हम उन पैसों से अपना काम कर सकते हैं और उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बुजुर्ग किसान हैं, इनसे जानते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ आप तक पहुंच रहा है? मेरा नाम विजयपाल सिंह, ग्राम खालकपुर खुर्द, जोया ब्लॉक अमरोहा। इसका फ़ायदा हमें काफ़ी पहुंच रहा है और हम वक्त पर हमें किस्त आ जाती तो हमें खाद बीज लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। और इसके साथ मैं योगी बाबा जी का धन्यवाद करता हूँ। एक योजना और चलाई है उन्होंने कि 1962 जो है चलाई है योजना, वो बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। क्यों हम अनट्रेंड डॉक्टरों से इलाज कराते थे, 5 रुपए में हमारे घर अस्पताल पहुँच रहा। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। इसी बारे में हम और भी जानते हैं अधिकारी से, वो इस पर बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं, जान लेते हैं। मैं डॉक्टर चमन प्रकाश, डिप्टी सीवीओ अमरोहा। मैं बताना चाहूँगा जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने भी 1962 का जिक्र किया है। ये हमारी बहुत ही अच्छी योजना है पशुपालन विभाग में। इसके द्वारा हमारी जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है वो किसानों के घर पर जा कर के इलाज करती हैं। फ्री इलाज होता है जिससे किसान समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। देखिए, तो फ्री इलाज भी हो रहा है जिससे किसान लगातार समृद्धि की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ अधिकारी, उनका भी परिचय करा देते हैं और जान लेते हैं कि वो क्या भूमिका निभा रहे हैं इस जिले में हमारे किसानों को आगे बढ़ने के लिए। क्या मेरा नाम डॉक्टर राम प्रवेश है। मैं यहाँ पर उप कृषि निदेशक पद पे तैनात हूँ। हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, लगभग हम संसदीकरण की तरफ हैं और हमने जो भी किसान भाई अगर सम्मान निधि से कोई समस्या है उसके लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। तो ज़िले पे एक व्हाट्सएप नंबर है और तहसीलों पे है। वो अपने व्हाट्सएप नंबर पे अपना आधार अगर हमें देते हैं व्हाट्सएप पे, तो हम क्या समस्या है और उसका समाधान क्या है वो चीज़ उनको व्हाट्सएप कर देते हैं। वो घर बैठे ही उस समस्या का समाधान प्राप्त कर लेते हैं। और लगातार हमारे जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं गांव-गांव भ्रमण करते रहते हैं। जो नए किसानों की ज़मीन वारिसान से आ रही है उनका भी फॉर्म भराते रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ नमामि गंगे की योजना चल रही है प्राकृतिक खेती की, जिसमें लगभग 15,000 एकड़ में हम जैविक खेती कर रहे हैं। दूसरी प्राकृतिक परंपरागत कृषि विकास योजना चल रही है, ये 20 क्लस्टर की है। इसमें भी हम लगातार किसान भाइयों को प्रथम वर्ष में 4800 रुपये, द्वितीय वर्ष में 4000, तृतीय वर्ष में 3600 रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में देते हैं। और हमारे यहाँ एक योजना और लागू हो गई, अब सब्सिडी एट सोर्स मिलेगी। पहले हम पूरा पैसे में किसान भाई बीज खरीदते थे, उसके बाद सब्सिडी उनके खाते में जाती थी। अब उनको सब्सिडी एट सोर्स मिलेगी, केवल किसान भाई को अपना शेयर देना है और अंगूठा लगाकर अपना बीज और जिप्सम ये सब ले जाने हैं। इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद चौपाल चर्चा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार जो चर्चा यहाँ जारी है उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भी कुछ अधिकारियों से और भी कुछ किसानों से और भी कुछ बहनों से बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि वो कैसे लगातार किसान होने के नाते किस भूमिका में काम कर रहे हैं, किस तरह की खेती कर रहे हैं। तो सबसे पहले कृषि अधिकारी हमारे साथ हैं जिले के, उनसे बात करते हैं। बबलू कुमार, वो क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से वो इस जिले को देख रहे हैं अपने कार्यकाल में? मैं जिला कृषि अधिकारी बबलू कुमार यहाँ लगभग 1 साल से कार्यरत हूँ। ये हमारा जो जनपद है लगभग यहाँ 1,62,000 हेक्टेयर एरिया में खेती होती है। मैक्सिमम लगभग 1 लाख हेक्टेयर एरिया हमारी गन्ने की है। हमारे यहाँ बीज और खाद की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अभी हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय ने कंट्रोल रूम भी स्थापित कर रखा है। इसमें कोई भी किसानों को कोई भी समस्या होती है फर्टिलाइजर संबंधित, बीज संबंधित, वो तुरंत उसका निदान किया जाता है और हमारे जनपद में कभी कोई इस समय कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उर्वरक भी उपलब्ध है और बीज भी उपलब्ध है। इस साल से हमारी सरकार ने सीड पे सब्सिडी एट सोर्स लागू किया हुआ है। पहले किसान भाई हमारे पूरा पैसा जमा करते थे, उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से 50% अनुदान जाता था। वो करके अब पीओएस के माध्यम से हमारे यहाँ हमारी सरकारी गोदामों पे बीज बढ़ रहा है। क्या प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा वो साकार हो रहा है? क्या गांव-गांव तक, घर-घर तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि उनके खातों में पहुंच रही है? ये समझने के लिए एक और किसान हमारे साथ हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम महिपाल सिंह है, गाँव नंगलिया मुंशी पड़ता है, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा। मैं एक छोटा सा किसान हूँ। सम्मान निधि प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी योजना है और जो मतलब किसानों को खाद बीज की आवश्यकता रहती थी उससे वो पूर्ति हो जाती है। और योजना है एक प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जो किसान के लिए जो हमारा खर्च होता था बिजली का वो खेत पे लगती है और उससे बिजली का बिल 0 हो जाता है। कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ उन तक कैसे पहुंच रहा है, आप बताना चाहते हैं? आ जाइए इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता सिंह है। मैं ग्राम सलेमपुर गोसाई से हूँ। मेरे समूह का नाम दिव्य स्वयं सहायता समूह है और जब से हम यहाँ कृषि संस्थान से जुड़े हैं तो मैम प्राची जी ने हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोमबत्ती की ट्रेनिंग और हार्पिक बनाना, साबुन बनाना, ये सभी सिखाया। और यहाँ से हमें प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 50,000 रुपये मिले, जिससे मैंने अपनी सिलाई मशीन ली और बुटीक चला रही हूँ। और भी कोई बताना चाहता है कि वो कैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पा रहा है, तो वो और भी कुछ किसान हैं जो लोगों को बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप धारीवाल है। जी प्रदीप। मैंने लगभग अमरूद का 2 एकड़ का बाग है मेरा, एडवांस ताइवान पिंक का, तो उसमें भी सब्सिडी आती है और मैं पौधे लगवाता हूँ, उन्हें भी सब किसानों को सब्सिडी मिलती है। तो ऐसी योजनाएं बहुत अच्छी हैं प्रधानमंत्री जी ने जो चला रखी हैं, जो हम किसानों को बहुत ही अच्छी हैं, बहुत लाभ पहुँचाती हैं। ठीक है, नमस्ते। ठीक है प्रदीप, बैठिए। तो देखिए प्रदीप धारीवाल बता रहे हैं कि ऐसी कई योजनाएं हैं जिसका लाभ उन तक पहुंच रहा है और जिसका फायदा उन तक पहुंच रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमल चौहान है, ग्राम बीबड़ाखोर, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा का रहने वाला हूं। और मैं जो सम्मान निधि है बहुत अच्छी योजना चलाई हुई है और इसके साथ साथ बहुत सारी योजना चल रही है, जैसे ड्रिप इरीगेशन है, सोलर प्लांट है, या फिर हमारे कृषि यंत्रों पर अनुदान मिल रहा, बहुत अच्छी योजना चल रही है। और मैं जैविक खेती करता हूँ और जैविक खेती में अपने गन्ने से जो गन्ना तैयार करता हूँ उससे गुड़ बनाता हूँ और गुड़ के भी मैंने लगभग 14 से 15 प्रकार का गुड़ बनाया है मार्केट में और मेरा गुड़ लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। और बाकी अपने घर पे भी मैंने खाने के लिए सब्जी जो मार्केट से बहुत कम लेता हूँ और जैसे लौकी, तोरी, खीरा या करेला, बैंगन वगैरह सब अपने घर पे उगाता हूँ थोड़ी थोड़ी जगह में। और मैं कहना चाहूँगा हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है या हमारा कृषि विभाग है, हमारा जो उद्यान विभाग है, हमारी समय समय पर बहुत हेल्प करता रहता है और जब से हमें हेल्प मिलती है तो हम और आगे बढ़ते जाते हैं किसान लोग। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के बारे में बताइए और क्या कहना चाहते हैं आप? इधर आ जाइए और बताइए। युवा किसान लग रहे हैं आप। नमस्कार सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, मैं गाँव कालेट का रहने वाला हूँ। एक भारत सरकार की सबसे अच्छी योजना है FPO, जो भारत किसान उत्पादन संगठन है, जिससे हम बिचौलगिरी ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी तरह की बिचौलिए होते हैं, जैसे इनपुट में खाद बीज दवाइयों की बिचौलगिरी होती है और आउटपुट में जैसे मंडी हो या व्यापारी होए। और इससे एक अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा जिससे कि आगे किसानों को प्रॉफिट हो सके। और इसमें किसानों का सबसे जो बड़ा बेस्ट प्रॉफिट है वो है शेयर। FPO का मकसद है कि किस तरह से उनका शेयर बढ़े, जो उनके 1,000 रुपये उनके 1,000 की जगह 1,100 रुपये हो में। क्योंकि कई लोग कई बार इस चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारी प्रधानमंत्री सम्मान निधि की किस्त नहीं आई है और इसीलिए कहीं ना कहीं और भी लोग हैं और यहाँ उनसे बात कर लेते हैं। एक और शख्स है हमारे साथ, यहाँ उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ कृषि विभाग ने नमामि गंगे परियोजना चलाई है हमारे
गंगा के नज़दीक गांव हैं, उसमें इन्होंने जो है 4800 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया है, जिससे हम उसके लिए एक ड्रम खरीदा, एक बाल्टी, छन्ना और मशीन खरीदी स्प्रे करने वाली। उससे हमने जो है अपने लिए नमामि गंगे को करने के लिए जैविक खेती का वो किया है और उसमें जीवामृत बनाया और हर 8वें दिन उसको डाला गया है धान में, जिससे अच्छी फसल हो रही है हमारी और उसमें कोई केमिकल नहीं लगाया जा रहा। तो देखिए, केमिकल नहीं लगाया जा रहा और ऑर्गेनिक खेती वो कर रहे हैं और ये किसान बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ और भी कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं वो भी समझेंगे, क्योंकि लगातार चौपाल चर्चा यहाँ जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। और जो चर्चा यहाँ जारी है चौपाल चर्चा में, हमारे किसानों के साथ, हमारे जिले के अधिकारियों के साथ उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अधिकारियों से समझते हैं कि वो इस जिले में किस तरह से कार्य कर रहे हैं और किस पद पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ कुछ अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। मैं राजेश कुमार प्रजापति, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अमरोहा। हमारे यहाँ गन्ना विभाग के अंतर्गत जिला योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान की जो राशि दी जाती है, वो किसानों द्वारा जो पेस्टिसाइड खरीदा जाता है उसमें क्रय मूल्य का 50% और अधिकतम इनको जो है प्रति हेक्टर के हिसाब से भी दिया जाता है, जिसमें बीज उपचार, भूमि उपचार एवं पेड़ी प्रबंधन के अंतर्गत 900 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान के रूप में एवं बायो फर्टिलाइजर के रूप में 600 रुपये प्रति हेक्टेयर के रूप में दिया जाता है। और इसमें चूँकि सम्मान निधि का लाभ, जैसा सभी किसानों ने अभी बताया कि सम्मान निधि का लाभ तो उन किसानों को मिल जा रहा है जिनके पास खुद की खेती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं जिनके पास खेती नहीं, उनको सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाता था। तो ऐसी स्थिति में जो स्वयं सहायता समूह बने हैं, तो उन स्वयं सहायता समूहों को हमने गन्ने के सिंगल बड एवं बट चिप के माध्यम से पौधे तैयार करने के लिए प्रेरित किया और महिलाओं ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसमें विभाग के द्वारा 1 रुपये 30 पैसे प्रति सीडलिंग के हिसाब से इनको अनुदान दिया जाता है और 1 रुपये 30 पैसे प्रति पौध के हिसाब से किसान से इनको मिलता है। इस तरीके से प्रति पौध में इनको 2 रुपये 60 पैसे का लाभ होता है। और भी कुछ अधिकारी हैं, उनसे भी जान लेते हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या जिम्मेदारी यहाँ निभा रहे हैं, वो उनसे समझते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शीशपाल सिंह है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र पर उद्यान विज्ञान का वैज्ञानिक हूँ। कृषकों को ट्रेनिंग माध्यम से गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर ट्रेनिंग देता हूँ। जो हमारी राज्य सरकार और भारत सरकार का मेन टारगेट है कि किसान भाई जो रासायनिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, उसकी अपेक्षा अगर जो गौ आधारित प्राकृतिक खेती करें तो उन्हें निश्चित तौर पर जो उत्पाद प्राप्त होगा वो बिल्कुल शुद्ध होगा और मृदा का जो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। ये अधिकारी जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं बखूबी, वो वाकई काबिल तारीफ है। और भी कुछ अधिकारी हैं, उनसे भी जान लेते हैं वो क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित तोमर। मैं कृषि विज्ञान केंद्र गजरोला अमरोहा पर विषय वस्तु विशेषज्ञ पादप प्रजनन के पद पर कार्यरत हूँ। और यहाँ पर ज़िले की जो हमारी फसलों की समस्याएं हैं, मेन समस्या होती है बीज की। तो नई फसलों की जो नई टेक्नोलॉजी के बीज हम बनाते हैं, चाहे बायोफोर्टिफाइड सीड्स हों, उन प्रजातियों के बीज का हम सबसे पहले अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्क में प्रदर्शन लगाते हैं और उसके बाद में किसानों को निःशुल्क योजना के तहत हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक और यहाँ अधिकारी हैं, उनसे भी जान लेते हैं वो क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर हादी हुसैन खान और मैं यहाँ पर वैज्ञानिक फसल सुरक्षा के रूप में कार्य कर रहा हूँ।
यहाँ पर इससे किसानों को अभी रबी का सर सीज़न आने वाला है, इसमें इसे गेहूँ है सर और आलू है, इसमें ये जो बुआई करें वो बीज शोधन करके ही करें। और अभी सर जो खरीफ का सीज़न चल रहा था इसमें जैसे स्टेम्बोरर वगैरह आ रहा था, इसके बारे में हमने किसानों को रेगुलर बताते रहे कि कौन से इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करें। और गन्ने में सर टॉप बोरर आता है, इसके बारे में भी हमने बताया। मतलब कि जनपद में जो भी कीट और रोग से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं सर, रेगुलर हम सॉल्व करते रहते हैं और आगे बताते रहेंगे। कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से उनको कितना लाभ पहुंच रहा है, वो कैसे इस योजना को देखते हैं, क्या ऋण और साहूकारों का जो साथ था उनका वो छूट गया है, क्या आर्थिक कमजोरी मजबूती में बदली है, वो समझने के लिए और भी कुछ किसानों से बात करते हैं। यहाँ एक किसान है, इनसे बात करते हैं। मैं गंगा शरण जोया ब्लॉक का निवासी हूँ। जैसा नाम किसान सम्मान निधि वैसा ही काम। किसान को सम्मान इस योजना से इतना मिला है कि जहाँ एक बुजुर्ग आदमी की इज्जत रोज तार तार होती थी, अब उसको 6,000 रुपये साल में मिल रहा है और उससे उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। किसान को बल मिला है, आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ हुआ है। बहुत सारी योजनाएं हैं किसान सम्मान निधि के साथ साथ जनधन योजना ने वास्तव में किसान को बहुत बड़ा लाभ दिया है कि बैंकों में किसान चक्कर काटता था, उसका खाता नहीं खुलता था। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए हम सबको कि उन्होंने जीरो बैलेंस पे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश के करोड़ों लोगों के खाते खुलवाए और आज उनको डायरेक्ट बेनिफिट का उसमें लाभ मिल रहा है। और लोगों को भी जानकारी मिल सके कि वो कैसे अपनी खेती किसानी कर रहे हैं, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, ये समझने के लिए कुछ और किसान भी लगातार यहाँ बताना चाहते हैं कि वो कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। उनसे जान लेते हैं। मेरा नाम करतार सिंह, ग्राम कुमराला बहादुरपुर का रहने वाला हूँ, जिला अमरोहा है। नमामि गंगे के क्षेत्र में हमारा गांव पड़ता है, ग्राम कुमराला बहादुरपुर। नमामि गंगे वालों ने हमारे लिए बहुत बहुत कुछ करा है। हमारे गांव में कई कनेक्टर बनाए गए हैं जिससे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर उनसे बात कर लेते हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। किसान बहन यहाँ है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सभी को नमस्ते। मैं ज्योति एरोला तेजबंद से। और यहाँ जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ने ये हाईटेक नर्सरी है, हमारी माताओं को, दीदियों को, जो समूह की दीदी हैं उन्हें लाभ दिया है और रोजगार दिया है। उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और भी एक शख्स हैं जो बात करना चाहते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। मेरा नाम संजीव कुमार तुराया है। मैं ADISB अमरोहा गजरौला ब्लॉक से हूँ। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो समूह हमारी दीदियों के द्वारा बनाए गए हैं उसमें हमारी दीदियाँ बहुत ही आर्थिक उनकी स्थिति मजबूत हुई है, क्योंकि उसमें जो सरकार के द्वारा आरएफ का पैसा दिया जाता है वो पैसा और उनकी अपनी बचत का पैसा उनकी जो परेशानियाँ होती है उसमें काम आता है। और जो CIF का पैसा दिया जाता है बहुत ही कम ब्याज पर दिया जाता है, 1% प्रति माह के ब्याज से दिया जाता है। और CCL का पैसा मात्र 7% वित्तीय वर्ष के रूप में दिया जाता है। तो ये बहुत ही कम ब्याज पर मतलब महिलाओं को, हमारी दीदियों को प्राप्त हो रहा है। सारे डिपार्टमेंट हमारी दीदियों को बहुत सहयोग कर रहे हैं, सारी दीदियों को हमारी जो है अपनी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं और हमारी जो दीदियाँ उन योजनाओं का लाभ लेकर उन पर कार्य कर रही हैं। कृषि से संबंधित भी कार्य कर रही हैं। हमारे यहाँ बहुत सी दीदियाँ हैं, 400 लगभग दीदियाँ तो हमारे यहाँ नर्सरी का कार्य कर रही हैं। सर, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ आप तक पहुँच रहा है, नाम बताइए पहले। विजयपाल सिंह, पिताजी का नाम श्री लल्लू सिंह, ग्राम एरोला तेजबंद। सम्मान निधि की 17 किस्त आ गई और जो पूरा बेनिफिट मिल रहा है हम उन पैसों को अपने खेती में लगाते हैं। और ये तो है ही, लेकिन भाव मेरे अंदर कुछ प्रकट हो रहे हैं इस तरह के प्रधानमंत्री और योगी सरकार के लिए। ये मन हर्षाया है, ये मन हर्षाया है, समय वह आया है था जिसका हमें इंतजार। ये मन हर्षाया है, समय वह आया है था जिसका हमें इंतजार। आशाओं की कलियां खिल गई, भंवरे गुनगुन गाए रे, चारों दिशाएं हर्षित होकर प्रेम सुमन बरसाए रे। समय है कितना प्यारा, हर्ष से झूमे सारा किसान परिवार। जय हो मोदी सरकार, जय हो योगी सरकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, ये भावनाएं हैं हमारे किसानों की जो बयां कर रही हैं कि वाकई उन्हें सम्मान मिला है, वाकई उन्हें सम्मान निधि के रूप में आर्थिक मदद मिली है। और भी किसान हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हमारे
से मोदी सरकार से किसान निधि का बहुत लाभ मिल रहा है। और इसमें जो है हमें जो है 1 एकड़ पे 4800 रुपये का लाभ मिल रहा है हर किसान को। उसमें ड्रम, बाल्टी और मग्गा, और ड्रम से हम जो कई 5 आइटम दे रहे हैं, ये छल्ली वगैरह 5-6 आइटम हैं। बैठिए, और भी लोग हैं जिनसे जान लेते हैं, जिनसे समझ लेते हैं। मेरा नाम सूरजपाल सिंह, मैं जो है राजकीय पर्यवेक्षक प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी अमरोहा। फार्म मशीनरी बैंकों के माध्यम से जो कृषि यंत्र हैं, हमारे छोटे स्तर का जो फार्म मशीनरी बैंक होता है, जो कृषि यंत्र हैं, जो किसान उन कृषि यंत्रों को नहीं खरीद सकता है, उन कृषि यंत्रों को हम सस्ते किराए की दर पर उपलब्ध कराते हैं पर घंटे के हिसाब से। अब लोगों की आय पर लगातार बढ़ोतरी कर रहा है और इसीलिए एक और बहन है जो बात करना चाहती हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं तेज चौधरी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से हूँ। ये देखिए, जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पहल थी कि कैसे महिलाएं आत्मनिर्भर बने और कैसे हमारे किसान भाइयों की आय दोगुना हो, तो उन्होंने महिलाओं के लिए जैसे बैंक सखी है, समूह है, किसान भाइयों के लिए एपीओ है, इतनी सारी योजनाएं उन्होंने चलाई और उससे किसान की आय भी दोगुना हो रही है और जो हमारी किसान महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। सूर्योदय योजना है, उससे आप देख रहे हो कि कितना हमारे किसान भाइयों को लाभ मिल रहा है। जो हमारा बिजली का बिल आता था वो भी बिजली का बिल आना बंद हो गया है। उसी के साथ में यंत्र बैंकों की योजना है, जो हमारी फार्म मशीनरी बैंक है, 80% सब्सिडी पे दी जा रही है। जो हमारे छोटे किसान होते थे, उनके पास यंत्र नहीं हो पाते थे, वो अपने पैसे के माध्यम से थोड़ी गरीबी रेखा में जाते थे, तो उन्हें यंत्र नहीं खरीदा जा सकता था उनसे, तो वो योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई, तो उन्हें छोटे किसानों के लिए बहुत लाभ मिल रहा है। तो चौपाल चर्चा में हमने समझा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ कैसे हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रहा है, किसान बहनों तक पहुंच रहा है, और यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि कैसे वो इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी भूमिका इसमें निभा रहे हैं। ये समझने के लिए हम यहाँ पहुंचे थे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, किसी नई जगह फिर से किसी नई योजना पर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।